जरा सोचिए, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो तब से है जब धरती पर महाद्वीप भी ठीक से नहीं बने थे। हम बात कर रहे हैं अरावली की। लेकिन आजकल ये पहाड़ अपने अरबों साल पुरानी विरासत के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े कानूनी सवाल की वजह से सुर्खियों में हैं। अरबों सालों से ये पहाड़ चुपचाप खड़े हैं। न जाने कितने साम्राज्य बनते और बिगड़ते देखे हैं इन्होंने। उत्तर भारत के लिए ये मौसम, पानी और हवा के गार्ड की तरह रहे हैं। पर अब इनकी खुद की पहचान पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि जिस अरावली को हम सब जानते हैं, उसका 90% हिस्सा रातों रात सरकारी कागजों में पहाड़ ही न रहे। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? पर असल में यही वो हकीकत है जिसके आसपास आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है 20 नवंबर 2025 को। इसी दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के लिए एक नई परिभाषा पर अपनी मोहर लगा दी। और बस इसी एक फैसले ने इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला के भविष्य की कहानी में एक नया और शायद सबसे विवादित पन्ना जोड़ दी। तो चलिए इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं, और इसकी शुरुआत हमें करनी होगी उस चीज से जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। आखिर ये नई परिभाषा है क्या चीज? तो ये है नया नियम, एकदम सीधा सा। कोई भी जमीन का टुकड़ा जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा हो, सिर्फ उसे ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। बस ये 100 मीटर का आंकड़ा ही वो लाइन बन गया है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई का मामला इतना जरूरी क्यों हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ों का एक झुंड नहीं है। ये उत्तर भारत के लिए एक तरह की ढाल है, एक पुरानी हरी दीवार जो हमें कई खतरों से बचाती है। लेखक प्रणय लाल की ये बात आज की सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ बताती है। जो पहाड़ कुदरत की हर मार झेल गए, वो आज इंसानी लालच के सामने मुश्किल में है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक जीता जागता सिस्टम है। जरा देखिए कि दांव पर लगा क्या क्या है। ये पहाड़ दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हर साल जमीन में लाखों लीटर पानी पहुंचाते हैं। और तो और सैकड़ों तरह के पेड़ पौधों और पंछियों का घर भी है। हमारे मॉनसून पर भी इनका सीधा असर होता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि अरावली हमारे लिए कितनी जरूरी है, तो चलिए देखते हैं कि ये 100 मीटर वाली नई लकीर कैसे खींची गई और इसने पुरानी व्यवस्था को कैसे सिर के बल खड़ा कर दिया। अच्छा, तो पुराने और नए नियम को आमने सामने रखकर समझते हैं। देखिए, पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पहाड़ियों को उनकी ढलान यानी स्लोप के हिसाब से पहचानता था। इससे क्या होता था कि छोटी बड़ी लगभग सभी पहाड़ियों को सुरक्षा मिल जाती थी। लेकिन अब नया नियम सिर्फ ऊंचाई देखता है, और इसका सीधा नतीजा ज्यादातर छोटे टीले और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां जो पहले सुरक्षित थीं, वो अब इस परिभाषा के दायरे से ही बाहर हो गई हैं। और ये आंकड़ा सच में होश उड़ाने वाला है। सिर्फ इस एक बदलाव की वजह से अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गया है। जी हाँ, 90%। अगर हम सिर्फ राजस्थान के आंकड़े देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। राज्य में 12,000 से भी ज्यादा पहाड़ी संरचनाएं हैं, लेकिन नई परिभाषा के हिसाब से उनमें से सिर्फ 1048 को ही पहाड़ी माना जाएगा। ये चार्ट दिखाता है कि कितना बड़ा फर्क आ गया है। और यहीं पर ये ऊंचाई वाला तर्क थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 20 मीटर ऊंचे टीले भी रेगिस्तान की गर्म हवाओं को रोकने और पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये वो काम है जिन्हें कोई इंच टेप या मीटर नहीं नाप सकता। अब वापस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आते हैं। देखिए, मामला सिर्फ परिभाषा को हरी झंडी दिखाने तक ही सीमित नहीं था। कोर्ट के फैसले के और भी कई पहलू थे, और इस पर राजनीतिक और पर्यावरण से जुड़े लोगों की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं भी आईं। देखिए, अदालत ने 100 मीटर की परिभाषा तो मान ली, लेकिन साथ ही एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए, और जब तक ये प्लान नहीं बनता तब तक कोई नया माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब पूरी तरह से रोक लगाने की बजाय एक कंट्रोल्ड तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता चुना गया।
जैसे ही ये फैसला आया, इस पर अलग अलग तरह की बातें होने लगीं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अरावली की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए उसके काम से होनी चाहिए। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंताएं और भी गहरी थीं। उनका मानना है कि ये फैसला अरावली के उस 90% हिस्से को खनन और रियल एस्टेट के लिए खोल देगा जो पहले सुरक्षित था, और इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और ये चिंता सिर्फ एक तरफ से नहीं आई। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर इन्हीं चिंताओं को दोहराया और इस परिभाषा पर दोबारा सोचने की गुजारिश की। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। एक तरफ सुरक्षा की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल का बहुत बड़ा खतरा। इस पूरी तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ सस्टेनेबल माइनिंग प्लान और सरकार के अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसी कोशिशें एक उम्मीद जगाती हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अरावली का ज्यादातर हिस्सा अब कानूनी तौर पर पहाड़ी नहीं रहा, जिससे रेगिस्तान के बढ़ने और पानी की कमी का खतरा सच में बढ़ गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ योजनाएं एक पूरे इकोसिस्टम को बचा सकती हैं जिसने अपनी कानूनी पहचान ही खो दी हो। और इसी एक जरूरी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं कि अगर कागज पर ही कोई पहाड़ न रहे, तो क्या जमीन पर उसे बचाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही दुनिया के सबसे पुराने कुदरती अजूबों में से एक अरावली का आने वाला कल तय करे।